रुंदेड़ा में बैठे हैं। हालांकि कैमरा अभी शुरू किया है, मगर सच बताऊं तो चुनाव और चुनाव से जुड़ी हुई जो सबसे यथार्थ की बातें हैं, जो सबसे धरातल की बातें हैं ना, वो ऑफ कैमरा ही होती है। जब कैमरा बंद होता है ना, जब उस वक्त वास्तविकता आती है। कैमरा चालू होते ही कई लोग अलग तरीके से बोलते हैं, उनके भाव बदल जाते हैं। तो अभी भी हमारे ऑफ कैमरा कुछ बातें चल रही थी यार, उसमें कई तरह की राजनीतिक परिवेश था, मगर उससे मेरे एक बात समझ में आई कि रुंदेड़ा अमूमन सभी दलों के साथ जाने वाला गांव है। इसमें आपको तमाम दलों के समर्थक यहाँ मिल जाएंगे। मेरे साथ गांव के एक साथी बैठे हैं, मैं उनसे जानूंगा, उनसे कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा राजनीतिक नब्ज़ को समझे कि रुंदेड़ा की राजनीति आखिर होती कैसे है, चलती कैसे है। आप बताइए। हाँ सर जी, हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही हाँ, जिसकी कोई ओपन तो आएगा ही नहीं। किसको वोट देना है, कोई किसी की कोई मतलब नहीं है। देना है दे देंगे, बाकी ओपन में कोई नहीं आएगा कि भाई मैं इस पार्टी का हूँ। गांव का चलो अपन एक बार वोटों को और कौन जीतेगा कौन हारेगा वो छोड़ देते हैं। अपन ये कोशिश करते हैं कि जो भी जीत कर जहाँ आगे जाएगा ना, उसको लेकर बात करें। तो गांव की समस्या है क्या है? गांव की समस्या तो अभी तो सर कुछ नहीं है, हमारा सब कंप्लीट चल रहा है। पहले वाले सरपंच साहब थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे सब विकास किया हमारा, और अभी वाले हैं उन्होंने भी अच्छा किया है। गांव में जिसकी किसी बात की कोई अड़चन में नहीं है। गांव में काम आपके हिसाब से सही है? सही कह रहे हैं ये? बिल्कुल है, गाँव में सब एकदम अप टू डेट रेडी। और जब ये कैमरा चालू होता है तब थोड़ा अलग हो जाता है, पर उससे पहले भी राजनीतिक चर्चाएं चलती होगी। तो गांव में यूँ बहसबाजी होती है या सब राजीबाजी है? नहीं बहसबाजी तो किसी से होती नहीं, कोई आता ही नहीं ओपन में। अच्छा, जो ग्रुप है वही चलेगा। जैसे ग्रुप चलता है इधर। कहाँ कौन कौन से पार्टियों के ग्रुप है यहाँ? चारों ही पार्टियों के ग्रुप। चारों ही पार्टियों का ग्रुप है। चारों ही पार्टियों का ग्रुप है, ये ध्यान रखना आप। और यकीनन ये जो दोनों बातों को मैं जोड़ के बोलूँ ना, कि आपने कहा चारों ही पार्टियों का ग्रुप है और आपने कहा इस गांव में कोई तकलीफ नहीं है, ये दोनों ही बातें बड़ी बारीकी से जुड़ी हुई है कि चारों ही पार्टियों में से कोई भी आएगा, इस गांव का काम तो होना ही होना है। इसीलिए इस गांव में ज़्यादा समस्या ही नहीं है। चलते कुछ और लोगों से बात करते हैं। चलिए, रुंदेड़ा में एक और स्टॉपेज आ गया है, देवनारायण भगवान का मंदिर है। और यहाँ मेरे को एक हिम्मत जी मिल गए, और हिम्मत जी जैसे ही मेरे को यहाँ देखा तो वो बोले कि यार अब आप सही जगह आए हो। तो सही जगह का सही तरीके से सही आकलन करते हैं। गाँव में अभी आपके हम पहले रुके थे, वहाँ बता रहे हैं कि अभी इन दिनों जो फसलें ख़राब हो गई वो एक बड़ी समस्या चल रही है। सही बात है। तो वो एक समस्या के बारे में बताया। तो और आपको क्या लगता है कि गांव की समस्याएं क्या है और राजनीतिक माहौल क्या है अभी? राजनीतिक माहौल तो बहुत अच्छा है। काम जो करने वाले हैं उन्हीं को वो लोग चुनेंगे। जी। और काम करने वाले तो देख सत्तावत परिवार से प्रीति जी है, वो पहले ही और हमारी और सुनेंगे और होगा, उनको वोट भी उन्हीं को देंगे। और एक खराबा अगर दिला सकती है तो कांग्रेस सरकार सत्ता में है, वही दिला सकेंगे। और हमने मांग भी रखी है, बताया है, और उन्होंने कहा कि बात करेंगे आगे और आपका खराबा भी दिलवाएंगे, तो वही दिलवा सकते हैं। वही दिलवा सकते हैं। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, बस जो इन्होंने कहा वही है। फसल खराब हुई है, फसल का तो खराब हर एक आदमी को मिलना चाहिए, किसानों के लिए उनको रास्ता ही नहीं है। और वैसे वोट तो प्रीति मैडम को ही ज़्यादा माहौल है, बाकी आगे तो क्या है तो देखा जाएगा। चलिए, एक क्योंकि हम इस अभी इन दौरों में कम से कम 8-10 गाँवों में घूमे हैं। राजनीति को हम एक तरफ एक बार रख लेते हैं कि भाई भाजपा, कांग्रेस, जनता सेना या आरएलपी, किसी की बात नहीं करें एक मिनट के लिए। किसानों की बात मैंने इस गांव में आके सुनी है। सच में राजनीतिक पार्टियां किसानों की चिंता करती है क्या? किसी भी दल से इतर जवाब चाहिए मेरे को थोड़ा सा। करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे तो फिर क्या, मांग रखी है तो करेंगे जी। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ, करती है क्या चिंता? हाँ, क्योंकि चुनाव में जैसे होता है ना कि क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है, अब वो सही गलत वो बाहर की बातें हैं, मगर धरातल पर तमाम लोग उस आंदोलन को लेकर, या अभी जो किसानों को वर्तमान में जो वातावरण बना हुआ है, हर दल खुद को किसान साबित करना चाहता है, मगर सच में क्या कोई किसानों की सोच रहा है? नहीं, वो सही, किसान जो कर रहे हैं वो सही है, और किसानों की सुनवाई होनी चाहिए, वहाँ पर भी वो भी होनी चाहिए, और हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि अन्नदाता तो किसान ही है। जमीन अन्न तो वही कमा करके देते हैं। आप भूतपूर्व सरपंच, क्या नाम है साहब आपका? बद्रीलाल जी, आपसे भी सवाल वही है और बड़ा ही सीधा है कि वास्तव में ये तमाम राजनीतिक दल चिंता करते हैं क्या किसानों की? ये किसानों की चिंता तो कोई नहीं करता है, लेकिन जो आंदोलन हो रहा है वो सही है। कुछ युवा साथी खड़े हैं हिम्मत जी से, जो हिम्मत जी ने जिन्होंने मेरे को कहा ना अब सही ठिकाने पहुँचे हो,
तो हिम्मत जी सही ठिकाने पहुँचे कि नहीं पहुँचे हम? बिल्कुल सही जगह आए हो आप। सही जगह आ गए? बिल्कुल। सही जगह की सही बात क्या है? किसके चुनाव के बारे में पूछ रहा है? किसानों चुनाव के के बारे में। चुनाव के बारे में तो कोई ये रुंडेला गांव तो शुरू से ही कांग्रेस का हो रहा है गढ़, हाँ, तो कांग्रेस यहाँ से पर जीतती वहाँ है अभी ये। हम थोड़ी देर पहले रुके, वहाँ तो जनता सेना के जयकारे लगे, तो देखो उदयलाल डांगी के समर्थक भी मिले हमको। वो तो देखो सब जगह मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? रुंडेला में भी मिलेंगे, दूसरे गाँव में भी मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे। हर पार्टी के कार्यकर्ता सब गाँव में है ना। आपके गांव मेरे को ये लगता है कि गली गली में जो स्टॉपेज है ना, वो राजनीतिक रूप से बटे हुए हैं। कहीं एक जगह रुक गया, वहाँ मेरे को जनता सेना मिल गई, अभी यहाँ रुक गया थोड़ी मेरे को कांग्रेस मिल गई, आगे हो सकता है भाजपा और उदयलाल जी भी मेरे को दिखाई दे। तो मतलब कुल मिला के सबको राजी रखने वाला गाँव है ये। हाँ सब देखो हर गांव में सबका पार्टी कार्यकर्ता मिलेंगे, वो तो बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? अपनी अपनी विचारधारा है पार्टी। देखो रुंदेड़ा के राजनीतिक रंग सच में अद्भुत है। बड़ी खुशी हो रही है इस गांव में आकर, और कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर सकूँ। भाई साहब, राजनीतिक बातें करें, गांव की बातें करें, उससे पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि आपका गांव बड़े अच्छा लगा मेरे को। इस साल हमारे यहाँ पे अधिकतर लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। ऐसी कोई कंट्री नहीं है कि जहाँ हमारे गांव के आदमी नहीं रहते हैं। विदेशों में सबसे ज़्यादा इस एरिया में सबसे ज़्यादा रुंडेला के लोग रहते हैं, चाहे इंग्लैंड, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जापान, कोई सी भी कंट्री ले लो। तो इस अंतर्राष्ट्रीय गांव का आज का राजनीतिक मिजाज क्या है? यहाँ देखो सभी तरह के विचारधारा के लोग हैं, जिसमें भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, जनता सेना के अभी भी नई नई पार्टी एंट्री मारी है, RLP, उसके लोग भी हैं। सभी एक दूसरे पे 19-20 का रेसा है। सभी तरह के हैं लोग, सभी तरह के हैं। आपका झुकाव किधर है? हम तो सर मोदी जी के विचारों पर देश हित के अंदर जो भी बात उनके साथ में है, भाजपा को और हमारा समर्थन है सर। भाजपा और आपका समर्थन है। चलो, हमने जो रुंदेड़ा में शुरू में बात सुनी थी कि यहाँ सभी दरों के लोग मिलेंगे, भाजपा के भी लोग मिल गए हैं। आपका प्रत्याशी नए नए आए हैं, थोड़ा सा अभी उनको राजनीतिक अनुभव कम है। चुनाव जो आगे बढ़ेंगे, आपको लगता है पार्टी बिल्कुल उस रंग में आ जाएगी? बिल्कुल, जो टाइम सर निकलेगा तो कम फाइट में आ जाएंगे। नए हैं, वास्तव में सही बात है, लेकिन विगत 2 साल से वो चाहे कोरोना बीमारी हो, उसमें सभी समाज सेवा कर रहे हैं। ऐसा कोई गांव नहीं कि जहाँ उन्होंने कोरोना काल में दवाई है, किट है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऐसे हर तरह की छोटी मोटी सुविधाएं, चाहे यहाँ हमारे तहसील में 4 CSC है, बिंडर, कानौड़, वल्लभनगर, कुरापड़ा, वहाँ सिलेंडर दिए हैं। छोटे छोटे गाँव में दवाई किट दिए हैं, राशन सामग्री, ऐसे कोई गाँव जहाँ उनके सामग्री नहीं, हर जगह पे सामग्री एक बामाशाह के तौर पे उन्होंने पहुँचाई है। और ठीक है, आपको लगता है ये तमाम काम अभी उनको लाभ देंगे इस चुनाव में? बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे लाभ? तो हर आदमी जो आज 10 रुपये के किसी को फ़ायदा पहुँचा वो भी ला देता है। तो इसमें तो गरीब आदमियों को तो उनका तो राशन चला पूरा कोरोना काल में, तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा तो कहीं ना कहीं उनको मिलेगा। चलिए और बात करते हैं। आपको क्या लगता है? हम भी भाजपा के ही हैं, इकाई अध्यक्ष हैं यहाँ के। अच्छा। हाँ, और हम मोदी के समर्थन हैं और काम बहुत अच्छा हो रहा है, देश के हित के काम कर रहे हैं। और जो 70 साल में काम नहीं हुआ वो मोदी जी ने करके दिखा दिया है। 70 राम मंदिर का है। ज्वलनशील मुद्दे थे, मोदी है तो मुमकिन है, बाकी ये मुद्दे आज कोई नहीं सुलझा पाया। ये तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, ये अब ये आपको लगता है इस राजनीति में ये मुद्दे? बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दे, क्यों? यहाँ सब एजुकेशन वाले लोग हैं, यहाँ पे कम से कम 95% लोग एजुकेशन वाले हैं। वो सब पत्र पत्रिका, सोशल मीडिया का टाइम है, तो हर आदमी हर सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, हर छोटी मोटी जानकारी, पूरी जानकारी रखते हैं यहाँ के लोग सर। किसी के सामने कोई पते नहीं खोलता है कि मैं किसके समर्थन के, लेकिन आपने पत्ते खोल दिया आपने? तो हम तो सर सक्रिय कार्यकर्ता हैं, हम तो सक्रिय कार्यकर्ता, हम नहीं खोलेंगे तो आम मतदाता वो नहीं खोलते, हम तो सक्रिय हैं तो हैं। आपका नाम क्या है? ये बताओ। मेरा मांगीलाल मैनारिया नाम। मांगीलाल जी और कुछ कहना चाह रहे हैं? मांगीलाल जी की बात सुनते हैं। राजसमंद एक्सप्रेस यहाँ पे आए रुंडेड़ा में, आपका वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप इस गांव में आके हमारी कवरेज कर रहे हो। हालांकि ये मांगीलाल जी आपका और मेरा प्रेम है कि मैं यहाँ रुक गया हूँ। अमूमन कोरोना काल के बाद तो ये दुआ करता हूँ कि मेडिकल पे नहीं रुकना पड़े। नहीं सर, हम तो अगरबत्ती कहते हैं जो हमारे पास में आए जल्दी से जल्द ठीक हो जाए, या हमारी शुभकामना रहती है कि जल्दी वो ठीक हो जाए, हमारे पास में आए। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। रुंदेड़ा के इस राजनीतिक रण में अब हम आ चुके हैं सुथारों की बावड़ी। इसको बताया जा रहा है कि ये इस चुनावी चर्चाओं का, इस चुनावी महासमर का चौथा बिंदु है। 3 बिंदुओं से हम रास्तों में रूबरू हुए हैं, चौथे बिंदु पर आकर जुड़ते हैं। क्या राजनीतिक मिजाज क्या है इस बार रुंदेड़ा का? रुंडेला का राजनीतिक मिजाज तो अभी इस प्रकार है कि अधिकतर ज़्यादा उदयलाल जी डांगी के साथ में ही हैं हम, ये चल रहा है इधर।
क्या कारण है उदयलाल जी के साथ जाने का, क्या कारण है? क्योंकि जो कि इनके साथ में धोखा हुआ है। पहले क्या कि ये ठीक है बीजेपी में थे और अभी अचानक इनको टिकट काट दिया, इस हिसाब से लोगों की सहानुभूति के हिसाब से हम इनके साथ में हैं। आपका क्या कहना है? हाँ, लगभग यही है सबकी राय अभी तो। अभी सबकी राय यही है। हाँ, और अच्छे आदमी भी है ये। गांव की समस्याएं क्या है? इस गांव की मोटा मोटी हम चल रहे चुनाव हो जाएंगे, एक ने कोई ना कोई जीत भी जाएगा, अपन कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से गांव की समस्याएं भी उन तक पहुँचे। देखो समस्या तो बहुत सारी है। क्या है? बहुत सारी, मैं थोड़ी बहुत बता दो हमको आप। देखो गांव में विकास के नाम पे कुछ हो रहा नहीं है यहाँ पे। एक बात सोचने वाली बात है। और कोई भी कैंडिडेट पहले आया भी है, जीते भी हैं, पर अभी तक नया कुछ हुआ नहीं है गांव में। मैं इतना टाइम से बाहर विदेश काम करता था, लास्ट 5-7 साल से मैं यहीं हूँ, नया कुछ नहीं देखा गांव में कि नया कुछ हुआ है। कौन से देश में थे आप? मैं तो केन्या भी रहा हूँ और दुबई भी रहा हूँ। अच्छा, दुबई में तो लोकतंत्र है ही नहीं, केन्या में वोट पड़ते हैं। तो केन्या की राजनीति और रुंडेड़ा की राजनीति, बढ़िया राजनीति कौन सी है? ये तो रुंडेड़ा की, ये तो जो इंडिया में जो माहौल है वो वहाँ पे नहीं रहता है। यहाँ का माहौल है वो देश के हिसाब से रहता है, ये यहाँ के हिसाब से रहता है। अपन ठीक है, कोई भी कैंडिडेट आए, विकास होना चाहिए गांव में। डैडी आप ही रही आज, क्या नाम है आपका? बंसीलाल जी बैठे हैं हमारे पास, बड़े कंफर्टेबल चुनावों में, मतलब बिल्कुल आराम जो महसूस करते हैं ना, वो आराम महसूस कर रहे हैं बंसीलाल जी। और बंसीलाल जी के बारे में बात शुरू करने से पहले एक बात और मिली है कि इनको आज लग रहा था सुबह से कोई बात करना आएगा, इसलिए इन्होंने आज दाढ़ी करवा ली थी। तो सबसे पहले तो हमारे को धन्यवाद है कि आपकी दाढ़ी का फ़ायदा करवा दिया हमने, फ़ायदा करवा दिया। अब बताओ इस चुनावों से गाँव का क्या फ़ायदा होने वाला है? भाई चुनाव से गांव का तो देखो, आगे राजनीतिक पार्टी में तो ही नहीं, पार्टी ने इनका टिकट काटा है। जीतो कोई कैंडिडेट था उसका टिकट काट दिया, तो अब तो बात वही होगी नहीं, जिसको टिकट दिया वो तो नहीं जीत सकता। उसको कोई पहचानता नहीं है, जानता नहीं है, आज दिन तक उसका नाम नहीं सुना, उस आदमी को पार्टी टिकट देगी तो क्या होगा? रुंडेड़ा की राजनीतिक चर्चाओं के साथ साथ हम कोशिश करें गांव की बातें भी करें। तो बंसीलाल जी, गांव की कोई एक समस्या आप बताइए कि आपको लगे कि यार कोई भी जीत के आओ, मेरे गांव की इस समस्या का समाधान जरूर करना। एक समस्या कोई जो गुलाब सिंह जी ने पानी की टंकी बनाई थी वो खत्म हो गई है। अच्छा। अब क्या हो गया? वो पुरानी हो गई, तोड़ दी गई है। अच्छा। पानी की टंकी की समस्या है मेरे समाज के लिए, तो जाटों के उधर है, एक टंकी बन जाए तो जिससे पेयजल की समस्या समाप्त हो जाएगी। पेयजल की बड़ी, एक फ्लोराइड की भी तकलीफ यहाँ बताई जा रही है। ज़्यादा है, फ्लोराइड भी है, ज़्यादा है, बहुत है यहाँ पे। तो मोटा मोटी चारों ही दलों के समर्थक हमको यहाँ मिले, चारों ही दलों के समर्थकों से हमने बात की। और गांव की राजनीति इसलिए भी अच्छी लगती है मेरे को कि ये उदयलाल जी के समर्थक अमूमन यहाँ सुधारों की बावड़ी बैठे रहते हैं। तो पीछे की तरफ में अगर मेरे कैमरामैन को कहूँ तो हिम्मत सिंह जी का पोस्टर लगा हुआ है। ये राजनीतिक माहौल में ही संभव है कि ये चुनावी चर्चाएँ किसी भी विरोधाभास को, किसी भी मन मुटाव को जन्म नहीं देती है। और साथ ही एक मोटा मोटी मैं बात ज़रूर कहना चाहूँगा आज के इस रुंडेड़ा की चौपाल से कि दो बड़ी समस्याएं हैं, दोनों के ही मूल में पानी है। पहली ये कि यहाँ पानी के भरने से काफ़ी फसलें ख़राब हो गई है, उसका समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। दूसरी, एक टंकी टूट गई है, पानी में फ्लोराइड है, उस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। तमाम राजनीतिक दलों से आग्रह है कि आप तमाम दलों के समर्थक इन गाँव मौजूद है, इनकी समस्याओं का हल आप सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।